बोलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर है ना, लड़की को भगा देता है कि जाओ, मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो ये आत्मा भी कहता, मगर क्यों यार, तूने ऐसा क्यों किया, तूने लड़की को क्यों भगा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, सुन यार, अगर तेरे पास कोई सलूशन है दादा को बचाने का तो मुझे बता, फालतू वो ज्ञान मत दे। वो भी कहता, वेल तुम्हारे दादा की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, तू बताएगा कि नहीं बताएगा। वो भी कहता है, एक तरीका है लाइफ एक्सटेंशन पिल, एक कमाल का पिल होता है जिसको खाने से किसी की भी उम्र है ना 10 साल बढ़ जाती है। हमारा मिकेटा भी कहता, वाट कहाँ मिलेगा। वो भी कहता, मिलेगा नहीं, बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना आता है। हमारा मिकेटा भी कहता है, तो बताना। वो भी कहता, आराम आराम से, जल्दी है तुझे। हाँ लेकिन यार बनाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर है, क्योंकि उसको बनाने के लिए हेवनली फ्रेगमेंट फ्लावर यहाँ पे चाहिए, जो शायद तुझे ना मिलेगा। हमारा मिकेटा भी कहता, मिलेगा ना, बोलना कहाँ मिलेगा। वो भी कहता, वेल वो मिलेगा काली पहाड़ी पे, जहां तक कि मुझे आइडिया था। हमारा मेकेट्टा भी कहता है, तो बैठा हुआ क्यों है यार, मैं जा रहा हूँ काली पहाड़ी पे। वो भी कहता है, पूरी बात तो सुन। हमारा मेकेट्टा भी कहता है, मुझे नहीं सुनना, चल। और वो निकल पड़ता है। और हॉस्पिटल में एक और कोई पेशेंट यहाँ पे था, साले की फट रही थी। वो लिटरली पुलिस को कॉल कर देता है और कहता है, पुलिस पुलिस, अरे जल्दी से कोई आके बचाओ यार, एक लड़का भी अभी आया, हवे में बात कर रहा था। क्योंकि वो जो बॉल जैसा वाला भूत है ना, बस हमारा मेन कैरेक्टर ही देख सकता है और कोई देख ही नहीं सकता। तो उसको ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर भूतों से बात कर रहा है। अब आते बहु उस लड़की की ओर जो हॉस्पिटल से निकल के जा ही रही थी, तभी हमारे मेन कैरेक्टर को भी भागते हुए देखती है और पहचान जाती है कि अरे ये तो वही लड़का है, ये अचानक से कहाँ जा रहा है। सुनो यार, मैं जाता हूँ, लड़के से मिलके आता हूँ। मम्मी मम्मी भी कहती, कहाँ जा रही है, अबे कहाँ जा रही है, अबे इतनी रात को कहाँ जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भाग भाग के पहले बस पे बैठता है, फिर बस पे बैठकर आ जाता है काली पहाड़ी पे, और काली पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। और पीछे से लड़की भी आती है और कहती, ओ साला, इतनी रात को ठंड के मौसम में काली पहाड़ी पे क्या करने आया है। हमारा मेन कैरेक्टर धीरे 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 काली पहाड़ी के टॉप पर आ जाता है और कहता है, मैं टॉप पे बैठा दिखाई नहीं दे रहा। ब्रो मत बोल, मैं भाई नहीं तेरा, बोल किधर है वो फ्लावर। तो आत्मा भी कहता, रे तूने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी है। मैंने बोला ना, मैं 1000 साल पुराना बंदा हूँ। तो मेरे टाइम पर काली पहाड़ी पर ढेर सारा फ्लावर मिला करता था, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर की मदद से वो फ्लावर बेसिकली ग्रो होता है। और ये टाइम पे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है ही नहीं, तो कहाँ से ग्रो होगा। उतने में लड़की भी पीछे से नजर रख रही थी, उसको भी डाउट है कि ये लड़का कर क्या रहा है। तभी किसी की आवाज़ आती है। तो एक किलर था, वो डायरेक्ट आता है और मैडम जी पे अटैक कर देता है। मैडम जी भी कहती है, तो हर माई के। और हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है कि एक सेकंड, अबे लड़की तू तू यहाँ पे क्या कर रही है। वो भी कहती, वेल मैं खाना खाने के बाद बस ऐवे ही वॉक पर आई थी। उतने में गुंडा सामने आ जाता है और कहता, वो लड़की ये फैमिली की बेटी है ना, अच्छा हुआ तू मेरे हाथ में लग गई। ये भी कहती, साले तू है कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। वो भी कहता, तूने मेरा क्या बिगाड़ा है, नहीं बिगाड़ा है, लेकिन मैं तेरा बहुत कुछ यहाँ पे बिगाड़ लूंगा, मरने के लिए तू रेडी हो जा। तो हमारा मेन कट्टा भी धीरे धीरे आगे आता है उसको बचाने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं मरने दे नहीं सकता। वो लड़की मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सामने बंदा है ना, मुझे उसकी बॉडी से पावर महसूस हो रहा है। सोचो कौन से लेवल पर है, क्यूआई रिफाइनिंग के 6ठे लेवल पर है, लड़की तीसरे पर और मैं तो अभी तक पहले पर हूँ। यानी मेरे लिए अकेले रोक पाना काफी मुश्किल है, मैं तो भी रोक के रहूंगा। उधर लड़की भी चिल्लाती, साले क्यों मार रहे हैं मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, दूर हट मुझसे। वो भी कहता, ना 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 ना, तुम्हारी जो ये फैमिली है ना, उसके साथ मेरी दुश्मनी है। और जैसे तुम्हें अकेले जाते हुए देखा, मैंने तुम्हारा पीछा किया और सोचा अकेले में तुमको निपटा लूं। अकेला अकेला तुम मिल गई हो, अब निपटा दूंगा। वो भी कहती है, ना मुझे कोई निपटा दे, अभी तक पैदा नहीं हुआ है और मैं नहीं निपटने वाली, मरने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम रेडी टू फाइट। तभी हमारा मेन कट्टा बीच में आता है और आते उसको बचा लेता है और कहता, लड़की से दूर रह बे लाला, नहीं तो मारा जाएगा। वो भी कहता, अरे यार मैं इतने गुस्से में था ना लड़की को मारने के चक्कर में, कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई और भी इधर है। चल कोई ना बेटे, तू भी मरने के लिए रेडी हो जा मेरे ही हाथों से। अब आते भाई अपनी वो वाली लड़की की ओर, वो जो दूसरी लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को हमेशा सपोर्ट करती थी। पुरानी बातें याद करके बड़ी सैड यहाँ पे थी, क्योंकि यार एक टाइम था हमारे बीच में कितनी गहरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज उसने मुझे भगा दिया, बोला चली जाओ, मुझे तुमसे कोई हेल्प ही नहीं चाहिए, हमारे बीच में ये दूरियां मुझसे सही नहीं जाती, मुझे नज़दीकियां चाहिए पहले की तरह। भाई प्यार करती है हमारे मेन कैरेक्टर से। हमारे मेन कैरेक्टर क्यों उड़ाते हैं, वो भी कहता, मानना पड़ेगा आदमी तो गजब है, लेकिन ये लड़की उससे ज्यादा गजब है, ये मेरी ये मेरी ये मेरी ये मेरी। तो लड़की भी लाइक, क्या क्या ये गर्लफ्रेंड बोलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, ये मेरी क्लासमेट है। वो भी कहती है, साले तूने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। कमीना भी कहता, भाई क्लासमेट हो गर्लफ्रेंड हो दोस्त हो, आई डोंट गिव अ फक, मुझे तो मारना है इसको।
और वो गुस्से के मारे अटैक कर देता है, बहुत ज्यादा गुस्से के मारे। लेकिन कोई असर ही नहीं होता क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर और लड़की भाग जाते हैं और वो दोनों पीछे आ जाते हैं और पीछे से मिलके दोनों अटैक करते हैं। क्या ना 2 मिनट पहले जब गुंडे ने अटैक किया था और लड़की अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आके गिरी थी, तब हमारे मेन कैरेक्टर और लड़की ने आपस में बातचीत कर लिया था, एक दूसरे के साथ प्लानिंग बना लिया था कि ऐसा ऐसा करके ध्यान भटकाएंगे, अचानक से पीछे आके अटैक कर देंगे। हाँ, तो ये प्लानिंग थी और प्लानिंग काम आती है। गुंडे को इतना जोर से अटैक करते ना कि गुंडा दूर जाके झाड़ी के पीछे गिरता है। इनको तो ऐसा लगता है कि हमने कर दिखाया, हमने मिलके मार डाला। वारे लाडले मानना पड़ेगा, तेरे में तो बड़ा दिमाग है, बड़ा पावर भी है। अबे साले तू सुन भी रहा है मेरी बातें, यह भूत बन के देखेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैडम जी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे क्लियर क्लियर महसूस हो रहा है वो कमीना अभी तक मरा ही नहीं है। मैडम जी भी कहती व्हाट, वो जिंदा है क्या? हाँ, तो जैसे देखा जाता है वो वाकई में जिंदा था। वो झाड़ी के पीछे से सामने आता है और कहता बस बहुत हो गया है, मैंने सोचा आऊँगा, एक अटैक करूँगा, लड़की मारूंगा और निकल पड़ूंगा, लेकिन तुम दोनों ने एकदम पूरा पूरा दिमाग हिला दिया। अब दोनों के दोनों कुत्ते की मौत मरोगे। और इतना बोल के अटैक कर देता है और ये अटैक वाकई में खतरनाक था। हमारे मेन कैरेक्टर को जोर से लगती है और पूरा खून बहने लगता है। तो लड़की भी कहती छोड़, अबे उसको क्यों मार रहा है, इस लौंडे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं तेरी दुश्मन हूं ना, मेरे को मार, मेरे पे अटैक कर, जाने दे इसको, जाने दे। लेकिन वो मार के हमारे मेन कैरेक्टर को बेहोश कर देता है और कमीना कहता है कि चलो वो तो गया मैडम जी, अब तुम्हारी बारी भी आई है। तुम ही तो मेरी मेन टारगेट यहाँ पे थी, नाउ रेडी टू डाई। तो लड़की को भी जोर से मारने ही वाला था। ओ माय गॉड, मार ही दिया था। लड़की गई, अरे मर गई, अरे मर गई, अरे मर गई रे, मर गई रे, मर गई रे, मर गई। नहीं मरती यार, बच जाती है। पीछे से कोई आता है और बचा लेता है। हमारा हीरो बेहोश हुआ था ना, वो होश में आता है, सुपर पावर यूज करता है और उस सामने वाले बंदे को रोक देता है और रोकने के बाद भी काफी चोट पहुंचाता है। कमीना बिलक साले लड़के, तेरे में इतनी पावर कहाँ से आई? उतने में हमारा हीरो पास में आके जोर से मुक्का भी चला देता है और कहता है तेरे चक्कर में इतनी पावर आई। लेकिन यार हमारा मेन कैरेक्टर लेवल 1 पर, सामने वाला लेवल 6 पे, यानी 6 लेवल का डिफरेंस है ना। तो अगले ही सेकंड हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के फिर से पटक देता है। और लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इतना जिद्दी आदमी, वो खड़ा हो के लड़ रहा है, बार बार मार खाता है लेकिन बार बार खड़ा होता है, जब खड़ा होता है जब मार खाता है। लड़की भी कहती बस करो यार, उसको मत मारो, मैं तुम्हारी टारगेट हूं ना, हिम्मत है तो मेरे पे अटैक करो। कमीना भी कहता अरे बस बहुत हो गया यार, तुम दोनों एकदम। वो लड़का आ जाता है कि लड़की मत मारो, लड़की आती है कि लड़का मत मारो, सालो तुम दोनों को ही मारूंगा। लेकिन उतने में लड़की के जो मम्मी पापा है ना, वो आ जाते हैं हेलीकॉप्टर पे और कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे बिटिया को चोट यहाँ पे पहुंचाया। तो ये भी कहती है पापा, मिस फेंग तुम दोनों चले आए। हाँ, पापा को पापा बोलती है लेकिन माँ को माँ नहीं बोलती, बल्कि नाम से बुलाती है। तो पापा मम्मी नीचे आते हैं, ये भी कहती मम्मी पापा आप कैसे आ गए? पापा भी कहता है तेरी माँ तू गाड़ी में बैठी थी ना, अचानक से भाग गई थी और अपना फ़ोन भी लेके नहीं गई थी, तो तेरी माँ ने पीछा किया और बाद में मुझे कॉल किया। तो मैडम जी समझ जाती है कि मेरी माँ बड़ी गुस्सैल औरत है, बड़ा अजीब तरीके से कॉल किया होगा, बाप को गंदी गंदी गाली दे के बुलाया होगा, आई नो। उतने में गुंडा बेटी को पकड़ लेता है और कहता हो शिट है, मम्मी पापा दोनों चले आए, ए सुनो, हिलने की कोशिश भी मत करना वरना अपनी बेटी की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ माय गॉड यार, अब क्या होगा लड़की का? चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।